दिल्ली की भाजपा सरकार आज अपने 100 दिन पूरे कर रही है और इसी मौके पर दिल्ली सरकार अपने पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि 30 मई यानी आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगी। सचदेवा ने कहा कि पिछले 100 दिनों में भाजपा सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी प्रोएक्टिव और परिणामदायक कार्यशैली से सफलात्मक छवि बनाई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 11 से 12 साल के कुशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर सरकार सौंपी है और 100 दिन में भाजपा सरकार ने काम करने की जिद दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो हर विफलता के लिए दोषारोपण की राजनीति होती रहती थी, जबकि अब दोषारोपण नहीं बल्कि सड़कों पर काम नजर आ रहा है। यमुना की सफाई, जल बोर्ड की पारदर्शिता और नालों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सुधार दिख रहा है। राजधानी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन पहले रेखा गुप्ता सरकार जो है सत्ता में आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री आज अपने तमाम मंत्रीगणों के साथ में, मंत्रिमंडल के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जनता के सामने जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। ऐसे में दिल्ली के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार राजनीति नहीं बल्कि विकास कार्य कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो काम 11 से 12 साल में नहीं किया, रेखा गुप्ता सरकार पहले दिन से फ्रंट लाइन पर आई, उनका एक्शन देखने को मिला। दोषारोपण की राजनीति आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही थी, लेकिन वहीं रेखा गुप्ता सरकार की ओर से दोषारोपण नहीं बल्कि सड़कों पे काम, यमुना की सफाई, जल आपूर्ति जैसे कामों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, रेखा गुप्ता सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सीएम आज अपने तमाम मंत्रियों के साथ में, अपनी कैबिनेट के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जनता के सामने अपने 100 दिन का वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए कि 27 साल बाद लगभग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी और ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के साथ रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी कि 100 दिन के अंदर उन्होंने क्या कार्य दिल्ली के लिए किए हैं। तो उसको लेकर के आज वो प्रेस वार्ता करेंगी और जिसके तहत वो अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड को 100 दिन के कार्यों को जनता के बीच में रखेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए इससे पहले तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और सीधी तौर पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो काम 10 से 11 साल में नहीं हुए थे वो 100 दिन में होते दिख रहे हैं। चाहे सड़कों की सफाई की बात की जाए या सड़कें जहाँ टूटी हुई थी उनको बनाने की बात की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, उसके अलावा नालों की सफाई की बात की जाए या यमुना की सफाई की बात की जाए, इन सभी कामों पर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करती जा रही है। और जो काम हमने 100 दिन में कर लिए हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार लगभग 10 से 11 सालों में नहीं कर पाई है। ऐसा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने हमला बोला है केजरीवाल पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड दिल्ली सरकार आज पेश करेगी वो देखना होगा कि उसमें वो कौन कौन से कार्य बताए जाते हैं और जो कि कोशिश के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया है। जी बिल्कुल अंबु, जब बात कर लेते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। ऐसे में राजधानी में सबसे बड़ा संकट जो होता था वो महिलाओं पर होता था। महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं राजधानी में पिछड़ती नजर आती थी। ऐसे में जब अब राजधानी की कमान, राजधानी की सत्ता खुद एक महिला के हाथ में है, तो पिछले 100 दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर कितने इंतजाम किए गए, क्या कदम उठाए गए, किस तरीके से दिल्ली सेफ होती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, आपने सही कहा। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी महिला थी, उसके बाद में आतिशी भी कुछ समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला के रूप में रही है। वैसे में अगर महिलाओं की बात की जाए तो इस सरकार में महिलाओं से इंटरेक्ट करने की कोशिश की गई, चाहे महिला महासम्मेलन की बात की जाए या फिर वहां पर एक ऐसी व्यवस्था भी स्टेडियम के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा की गई थी जहां पर महिलाएं अपनी समस्याएं आकर के बताएं, जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और महिलाओं के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं
जिन पर तुरंत कार्रवाई की भी बात तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही। लेकिन जो समस्या है दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के, चाहे बसों के अंदर बात की जाए या सड़कों पर बात की जाए, तो उस तरीके के केसों में आगे और देखना होगा। जब सरकार और थोड़ा सा लंबा वर्क करेगी तो जो कार्य अभी धरातल पर उनका क्या सच्चाई है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो प्रतिबद्ध नजर आ रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जो और कुछ घटनाएं घट रही है या महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उस पर कैसे और अच्छे से कार्य किया जाए वो योजना बना रही है। बाकी आज जो एक प्रेस वार्ता होगी उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी कि उन्होंने इन 100 दिनों के अंदर महिला सुरक्षा के अलावा या दिल्ली के अंदर अन्य क्या मुद्दे चल रहे थे उन पर क्या कार्य किया। बिल्कुल अंबु, जब मुद्दों की बात जिस तरीके से आपने की, मुद्दों का जिक्र आपने किया, अब उसमें सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में वो यमुना की सफाई को लेकर था। केजरीवाल की हार के पीछे कहीं ना कहीं यमुना का हाथ माना जा रहा है। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा उन्होंने कहा इस बार मौका दे दीजिए, यमुना साफ कर देंगे वरना अगली बार हरा देना। तो ऐसे करते करते जनता ने इस बार उसको सबक सिखा दिया। तो वहीं ये प्लस पॉइंट था भाजपा के लिए। भाजपा ने कहा हम सत्ता में आते ही यमुना की सफाई कर देंगे। एक्शन में भी नजर आए थे, जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम ऐलान किया गया था उसके तुरंत बाद में यमुना के घाटों पर जो है पूजा भी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में यमुना की सफाई की स्थिति कहां तक पहुंची है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सही कहा, यमुना का मुद्दा काफी सत्ता परिवर्तन के लिए काफी अहम रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी सरकार को वहां से हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है। वैसे में अगर शुरुआत की बात की जाए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यमुना आरती से लेके यमुना की सफाई के लिए अन्य मशीनों का भी वहाँ देखा गया था और वो कार्य किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो यमुना की सफाई का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी कई बार इस बात पर चर्चा हुई है और इसको लेकर के जो वहाँ के यमुना से संबंधित जो स्पेशलिस्ट है उनकी तरफ से बात कही गई है कि यमुना को गंदा होने में 50 साल लगे हैं तो ठीक होने में भी कुछ समय लगेगा। तो इसको लेकर के लेकिन धरातल पर जो कार्य करने की जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंबुजा आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।